दोस्तों भारत में शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें भारतीय नृत्य के बारे में ना पूछा जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जिसकी 8 फॉर्म्स हैं और 8 फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बच्चों का जो सवाल होता है, सबसे प्यारा सवाल होता है, वो क्या होता है कि सर लोक नृत्य में और शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले हम लोग अंतर की बात करते हैं। लोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थानीय। स्थानीय का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एक लोकल रीजन में जो नृत्य किया जाता है उसे हम लोग लोक नृत्य बोलते हैं। और शास्त्रीय नृत्य क्या होता है दोस्तों? ये भी स्टेट वाइज ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्पत्ति की, यानी कि जो लोक नृत्य है वो कहां से आया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है, जैसे गांव, मेला, त्योहार। और इसका कोई फॉर्म नहीं होता खास कर पे। देखिए क्या होता है, भंगड़ा है, ठीक है, कुछ भी पहन के कैसे भी डांस कर लिया, भंगड़ा तो भंगड़ा ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से। लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन भारत के धर्मों से आया है। ये ज्यादातर आपको धर्मों से मिलेगा, भारतीय संस्कृति से मिलेगा, परंपराओं से मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको ज्यादातर मंदिरों में डांस किया जाता है, राज दरबारों में किया जाता था, औपचारिक मंचों पर किया जाता था। और ये क्या है दोस्तों? लोक नृत्य मजे करने के लिए अपन लोग करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं शैली, यानी कि इसका स्वरूप क्या है। ये बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। कोई भी डांस फॉर्म ले लीजिए, शादी ब्याह में आप लोग क्या करते हो, ठीक, कूद फांदी तो करते हो, वो आपका लोक नृत्य है, ठीक है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में जटिल और तकनीक होती है, आंखों से इशारे होते हैं, शारीरिक रूप से आपको नजाकतें दिखाई देती हैं। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। बात करते हैं शिक्षण और विधि की, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका कोई खास तौर पे ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। खास तौर पे ट्रेनिंग क्या ही हो जाएगी, हाँ ट्रेनिंग ले सकते हो, शादी ब्याह में नाचने के लिए बंदे लेते ही हैं, लेकिन कोई खास तरीके पे औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन भाई शास्त्रीय नृत्य बिना ट्रेनिंग के आप कर ही नहीं सकते। अगर मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा ना आपको एक एक डांस फॉर्म के बारे में, आप देखोगे कि भाई साहब क्या नृत्य है ये, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्थानीय संगीत और वाद्य यंत्र से बजाया जाता है, यानी कि कुछ भी बजा बजा के आप डांस कर सकते हो, लेकिन शास्त्रीय संगीत में प्रॉपर लय, सुर, ताल, हर चीज दिखाई देती है। आगे देखते दो परिधान और आभूषण। क्षेत्रीय यानी लोक नृत्य में देखिए, लोक नृत्य का मतलब क्या होता है, जो लोकल नृत्य की मैं बात करूंगा वहां पे बात करूंगा। इसको हम लोग इंग्लिश में फोक बोलते हैं, ठीक है, फोक डांस बोलते हैं। और यहां पे इसको क्लासिकल डांस बोलते हैं। क्लासिकल डांस की बात करेंगे हम लोग, क्लासिकल डांस। क्लियर दोस्तों? क्लासिकल डांस। आगे देखते हैं, यहां पे कोई वेशभूषा की बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वेशभूषा होनी ही चाहिए डांस करने के लिए, लेकिन भाई साहब शास्त्रीय नृत्य में प्रॉपर वेशभूषा होगा, प्रॉपर आपको मेकअप किया जाएगा, बड़ी बड़ी आंखें बनाई जाएंगी, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये निकाले जाएंगे, ठीक है, भौं है, होठ, सब कुछ बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अभिव्यक्ति और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है भाई साहब? लोक नृत्य मजे के लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है, मजे करते चलो। लेकिन शास्त्रीय में धर्म बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखे, भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया, गिद्दा हो गया। गिद्दा देखा आप लोगों ने? कुछ औरतें मिलकर ऐसे ऐसे करके डांस करती हैं, उसको गिद्दा बोलते हैं। भांगड़ा आप लोगों ने देखा होगा सभी को। तो ये सारे डांस फॉर्म है जो कि लोकल है, क्लियर है। लेकिन शास्त्रीय की बात करते हैं, ठीक है, तो शास्त्रीय में दोस्तों भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये सारे के सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं बात करूं इस तरफ यानी कि फोक डांस की, तो ये प्रोफेशनल नहीं भी कह सकते हो, लेकिन बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो प्रॉपर प्रोफेशनल होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे 8 तरीके के फोक डांस मिलेंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। और ये फोक डांस है, 8 तरीके फोक डांस नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं क्लासिकल डांस की, ठीक है। फोक डांस नहीं, क्लासिकल डांस की मैं बात करूंगा, क्लासिकल डांस की बात करूंगा, ठीक है। 8 तरीके के मिलेंगे और अलग अलग राज्यों से मिलेंगे। देखिए, और कौन डिसाइड करता है कि ये फोक डांस है या फिर शास्त्रीय डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है? तो संगीत नाटक अकादमी जो भारत सरकार की है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा डांस आपका फोक डांस है, यानी कि स्थानीय डांस है, लोकल डांस है, और कौन सा डांस आपका शास्त्रीय डांस है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 के 8 नाम है, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी डांस होता है, ओडिशा की बात करें तो ओडिसी डांस होता है,
होता है। केरल में दोस्तों दो डांस फॉर्म है जो कि क्लासिकल है। पहला तो आपका मोहिनी अट्टम और दूसरा कथकली, ठीक है। तीसरा असम की बात करें, असम में सत्रिय डांस होता है दोस्तों जो कि क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम की हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी की बात करेंगे और कथक में दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश में कथक की बात करेंगे। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए देखते हैं कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। देखिए दो डांसेस के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मणिपुर में दोस्तों मणिपुरी, ऑब्वियसली मणिपुरी डांस होगा। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे ओडिसी होगा, इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, सभी को याद हो जाएगा। लेकिन आगे बात करें केरल और असम में, तो एक सेंटेंस आप लोग याद रखेगा, केरल का मोहन कली और असम की रिया से मिलने गया। केरल का मोहन कली और असम की रिया से मिलने गया, यानी कि केरल का मोहिनी अट्टम हो गया और कथकली कली से हो गया, असम की रिया से मिलने गया, ठीक है। केरल का मोहन कली और असम की रिया से मिलने गया, ये सेंटेंस आप याद रख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली डांस फॉर्म है, असम में सत्रिय डांस फॉर्म है। अगला बात कर लेते दोस्तों, तमिलनाडु के भरत ने, एक ऐसा लड़का है जो कि तमिलनाडु का है जिसका नाम भरत है, उत्तर प्रदेश में कथक देखते हुए आंध्र प्रदेश की पूड़ियां खाई। क्लियर है पॉइंट, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के भरत ने उत्तर प्रदेश में कथक देखते हुए आंध्र प्रदेश की पूड़ियां खाई, यानी कि तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, कथक देखते हुए और आंध्र प्रदेश की पूड़ियां खाई यानी कि कुचिपुड़ी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं सारे डांस फॉर्म मजेदार तरीके से। देखिए मणिपुर के बारे में बात करें, मणिपुरी डांस फॉर्म है, जाहिर सी बात है दोस्तों मणिपुर का है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम मणिपुर के ऊपर ही किया गया है। अब इसमें दिखाया क्या जाता है इस डांस में, ठीक है। पहले तो ये देखिए हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा रानी के प्रेम प्रसंग प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हो राधा रानी किस तरीके से डांस कर रहे हैं। ये देखिए कृष्ण जी है, राधा रानी, यहां पे राधा रानी के प्रेम प्रसंगों को दिखाया गया है। किस डांस फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं मणिपुरी की बात कर रहा हूं। कहां से है ये? मणिपुर से है। चलिए आगे देखते हैं अगला डांस फॉर्म, ठीक है। सत्रिय की बात करें, सत्रिया, ठीक है दोस्तों, सत्रिया। अब देखिए ये जो सत्रिया है ना दोस्तों, ये नृत्य सत्र नामक असम में मठों में प्रदर्शित किया जाता था। मठ क्या होता है? जहां पे बहुत सारे जोगी लोग रहते हैं, उसको मठ बोला जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो बहुत सारे मठ थे जिनका नाम क्या था? सत्र। अब उन्हीं मठों में रहने वाले साधु संतों ने इस डांस फॉर्म को बनाया था और प्रचलित किया था। क्लियर पॉइंट। और यहां पे ये परंपरा सत्रों के भीतर बढ़ी तथा विकसित हुई। उसी मठों में ये बढ़ती चलेगी परंपरा और आगे चल के बाहर निकली तो डांस का फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस हो गया। सत्रिय की मैं यहां पे बात करूंगा। और इसमें क्या होता है? असमिया एकांकी नाटकों को दिखाया जाता है और इसके संस्थापक की बात करूं यहां पे तो शंकर देव है। क्लियर पॉइंट। इसके संस्थापक शंकर देव है और यहां पे नाटक किया जाता है डांस की फॉर्म में, यानी कि कहानी बताई जाती है, ठीक है। कहानी बताई जाती है। जैसे मारने को बात करें तो ऐसे करके दिखाएंगे, चलो मार दिया, ठीक है। प्रेम की बात करें तो ऐसे करके दिखाएंगे, चलो प्रेम की बात करें, यानी नाटक किया जाता है डांस की फॉर्म में। क्लियर पॉइंट। दो तीन चीज आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ये असम से है, पहली बात ये याद रखेंगे। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? श्रीमंत शंकर देव ने इसकी उत्पत्ति की और कहां से हुई? सत्र नामक असम के मठों से हुई है। आप देख लीजिए यहां पे पूरा पॉइंट आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथक नृत्य की बात करें, कथक बहुत प्यारा दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि यूपी की मैं बात करूंगा, ठीक है। यूपी से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, यूपी से है। अब देखिए क्या है ये? कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी कि डांस करते करते ये क्या कह रही है? कथा कह रही है। ये मुद्रा देख रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा है किसी को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के रूप में कथन करना, यानी कि नृत्य के रूप में कथा बताना, ठीक है। इसको कथक कहते हैं। उत्तर प्रदेश की डांस फॉर्म है दोस्तों शास्त्रीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, भरतनाट्यम की बात करते हैं। भरतनाट्यम की बात करेंगे, ठीक है। इस नृत्य को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, शादी विवाहों में, पूजा पाठों में, खास मौके पर इसको किया जाता है। यह शास्त्रीय नृत्य नर्तकी के श्रृंगार और इशारों को लिए जाना जाता है। आप देख रहे हो किस तरीके से इशारे किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आंखों से ही सारी बातें कह दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इशारों और श्रृंगार के लिए जाना जाता है। ये देखिए हिंदू धर्म और जैन धर्म के विचारों को व्यक्त करता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भरत
नाट्यम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, पुराणों में कि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो अमृत का एक घैला निकला था। उस अमृत का घैला असुरों के हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मोहिनी नाम का एक विष्णु अवतार आए थे। मतलब विष्णु जी ने मोहिनी नाम की एक नर्तकी का अवतार लिया था, और वो अवतार ने राक्षसों को लुभाने के लिए जो नृत्य किया था, वही नृत्य आपका मोहिनी अट्टम कहलाता है। देखिए यहाँ पे उसको जादूगरनी मोहिनी कहते हैं। जादूगरनी मोहिनी क्यों? इतना ज्यादा लुभाया था कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि भाई साहब वो अमृत नहीं पी रहे, कुछ और ही पी रहे हैं। ठीक है, इसमें नाजुक शारीरिक हरकतें की जाती हैं। यानी देखिए किस तरीके से, ऐसा लग रहा है ना, बुला के ऐसा लग रहा है भाई क्या ही कर रहे हैं, देखो कितने नाजुक तरीके से ये डांस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी की बात करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति कुचिपुड़ी गांव में हुई है। ठीक है, यह एक नृत्य नाटक है। मैं आपको बता चुका हूं, कोई कहानी कहना, नाटक कहना, ये आपका शास्त्रीय नृत्य में आएगा। ये भारत के सभी यात्रा करने वाले भाटों मंदिरों से जुड़ी एक धार्मिक कला के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, कथक कली की बात करते हैं। इसमें कलाकारों के चेहरे को एक प्रकार से रंग दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पूरा कलर किया हुआ है, जैसे कि वो मुखौटा हो। ठीक है, बाहों को, होठों को, पलकों को उभार के दिखाया जाता है, और जो चेहरे पे पट्टी लगाई जाती है ना, व्हाइट कलर की, आप देखिए पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि पूरा पूरा जो आपका मेकअप है उभर के सामने आता है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के नृत्य को हम लोग क्या बोलते हैं? कथक कली के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए आखिरी देख लेते हैं, ओडिसी नृत्य के बारे में बात करते हैं। ओडिसी यानी उड़ीसा से ही होगा। इसमें देखिए सुंदर मुद्राएं बनाई जाती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मुद्राएं बनाई जाती है। चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं चेहरे के किस तरीके से भाव दिखाए जाते हैं। परिधान, श्रृंगार, ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। हाथों से इशारे किए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी मुद्राएं हैं ना, सब में देख सकते हैं हाथों से कैसे इशारा किया जा रहा है। ठीक है, यह उड़ीसा की महिलाओं के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में नृत्य किया जाता है और कहानी कही जाती है। ये है दोस्तों आपका ओडिसी, जो कि उड़ीसा से है। ये 8 फॉर्म नृत्य की दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाएगी। तो दोस्तों अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरीके के वीडियोस हम लोग सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। तो अगली वीडियो के आने तक अपना ध्यान रखें और इंतजार करें अगली वीडियो का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।